प्रिय बालक और बालिकाओं या यूँ कहिए छात्रों और छात्राओं, आपने मृच्छकटिकम प्रकरण के चतुर्थ अंक में 31वें व्याख्यान में वसंत सेना के भवनों की जानकारी प्राप्त की है। उसमें जो चेटी और विदूषक परस्पर हैं वो वार्तालाप करते हुए चल रहे हैं, और विदूषक हैं वो 3 प्रकोष्ठ की जानकारी है अपने को इससे पूर्व दे चुका है। 2 प्रकोष्ठों की 2 प्रकोष्ठ है कैसे हैं वसंत सेना, उनकी जानकारी विदूषक ने दी है, और चेटी है वो उनको वहाँ पे ले जाती है। अब तीसरा जो प्रकोष्ठ की जानकारी के लिए और उससे आगे के व्याख्यान के लिए मैं आपके सामने 32वां लेसन है जो व्याख्यान है वो पेश करने जा रहा हूँ। इसमें गद्य भाग ज़्यादा है और कोई एक ही इसमें एक आधा श्लोक है, बाकी गद्य भाग ही आएगा। लेकिन कथा को निरंतर रूप में बनाए रखने के लिए गद्य और पद्य दोनों भाग पढ़ना जो क्या है आवश्यक है। उसी क्रम में मैं 32वां व्याख्यान आपके सामने ये बालक बालिकाओं पेश करने जा रहा हूँ। विदूषक प्रविश्य दृष्ट्वा, विदूषक है वो प्रवेश करके और देख करके, नीचे संस्कार दी हुई है ही भो इतोपि तृतीय प्रकोष्ठे इमानि तावत् कुलपुत्र जनोपवेशन निमित्तम विरचितानि आसनानि। ये जो क्या है तीसरा प्रकोष्ठ है। आइए ये जो इतोपि तृतीय प्रकोष्ठ है, ये जो तीसरा प्रकोष्ठ है इसमें इमानि तावत् कुलपुत्र जनोपवेशन निमित्तम, इसमें सभ्य लोगों के बैठने लायक जो क्या है उपवेशन निमित्तम बैठने लायक विरचितानि आसनानि, जो आसन है वो सुसज्जित किए गए हैं, सजाए गए हैं। अर्धवाचितम पास कपीठे तिष्ठति पुस्तकम, आदि पढ़ी हुई पुस्तक है वो जो क्या है पास कपीठे, पासा खेलने की जो चौकी है तिष्ठति पुस्तकम, अर्धवाचितम पुस्तकम पासक पीठे तिष्ठति, अर्थात आदि पढ़ी जो पुस्तक है पासा खेलने की जो चौकी है, एक पट्टा सा है मारवाड़ी में कहते हैं पाटो या स्थान रखने का, उसके ऊपर पड़ी हुई है। एतच्च मणिमय सारिका सहितम पासक पीठम, और पासा के कोष्टक भी कीमती जो पासे से भरे हुए हैं। एतच्च मणिमय सारिका सहितम पासक पीठम, ये पासा के कोष्टक हैं वो भी कीमती पासे से भरे हुए हैं। इमे च अपरे मदन संधि विग्रह चतुरा विविधा वर्णिका विलिप्त चित्र फलकाग्र हस्ता इतस्ततः परिभ्रमंती गणिका वृद्ध विटाश्च। एक और प्रेम मिलन एवं प्रणय कलय कराने में चतुर जो क्या है वैसा, इमे च अपरे, एक और तो मदन संधि विग्रह चतुरा विविध वर्णिका, प्रेम मिलन एवं प्रणय कराने में चतुर्वेश्य, अपरे चित्र फलकाग्र हस्ता इतस्ततः, और दूसरी ओर परिभ्रमते गणिका विटाश्च, और दूसरी ओर वृद्ध विट हाथों में अनेक आकर्षक जो चित्र लिए हुए इधर उधर घूम रहे हैं। आदि सतु बहुत ही आगे का ये चेटी आप रास्ता बतलाएं। चेटी एतु
आर्य इमं चतुर्थम प्रकोष्ठम प्रविशतु आर्य, आइए आइए ये चौथा प्रकोष्ठ है, तो ये विदूषक आप इसमें प्रवेश करें। प्रवेश आलोक के, प्रवेश करके और देख करके। ही वो इतोपि चतुर्थे प्रकोष्ठे, इधर भी चौथा जो प्रकोष्ठ है उसमें युति कर ताड़िता जलधरा इव गंभीर नदंती मृदंगा, घर में युवतियाँ मृदंग बजा रही हैं। चौथे प्रकोष्ठ में युवती कर ताड़ित, अपने हाथ से पीट रही हैं। जलधरा इव गंभीर नदंती, बादल की तरह गंभीर आवाज में मृदंग को बजा रही हैं। युवतियाँ मृदंग बजा रही हैं जिस तरह से बादल की आवाज होती है। पुण्य, और आगे बताया है क्षीण पुण्या इव गगन तारका निपतंती कांस्य तलाहा, पुण्य क्षीण होने पर आकाश से गिरे तारे की तरह करताल बज रहे हैं। क्षीण पुण्य, पुण्य क्षीण होने के समान, गगन तारका आकाश से गिरे तारे की तरह है। निपंतित काश्य ताला, करताल भी बज रहे हैं। मधुकर विरुत मधुरम वाद्यते वंश है, मधुकर कहते हैं भंवरों, और भंवरों के विरुत माने गुंजार, दो भंवरों की गुंजार की तरह है। जो क्या वाद्यते वंश है, जैसे भंवरे गुंजायमान करते हैं, गुंजार करते हैं। मधुकर विरुत, भंवरे विरुत शब्द गुंजायमान मधुर, उसी प्रकार वाद्यते वंश मधुरम, जो मधुर वंशी बज रही है। यम अपरा ईर्ष्या प्रणय कुपिता कामिनी व अंकारोपिता कररु है परामर्शेन साध्यते वीणा, ईर्ष्या के कारण प्रणय कुपित युवती की तरह है, गोद में वीणा को रखकर उसमें तारों को साधा जा रहा है। यम अपरा ईर्ष्या, ये दूसरी ईर्ष्या, कै में प्रणय में, प्रेम में क्रोधित कामिनी की ईर्ष्या की तरह से अन्य अंक आरोपित गोद में रख करके कर रुए, हाथ से निकलने वाले जो नाखून के परामर्श से, संयोग से वीणा के तार खींचे जा रहे हैं, वीणा को सही किया जा रहा है। इमा अपरास कुसुम रसमत्ता इव मधुकर्य अति मधुरम प्रगीता गणिका दारिका नर्त्यन्ते, पुष्परस पीकर कुसुम रसमत्ता, पुष्प रस को पी करके, मधुकर्य अति मधुरम, मदमत भौरों की तरह से, इमा परा वेश्या बालिकाओं की तरह है, अभिनय सिखाए जा रहे हैं। वेश्या बालिकाओं को अभिनय सिखाए जा रहे। अंकारोपिता करो, ये हो गया। इमा अपरस कुसुम रसमता मधुकरे अति मधुरम प्रगीता गणिका दारिका नर्तन्ते नाट्यम पाठ्यन्ते सश्रृंगारकम, तो पुष्प रस पी करके मद जैसे भौरे होते हैं उनकी तरह से वेश्या बालिकाओं को अभिनय सिखाए जा रहे हैं। नाट्यम पाठ्यन्ते सश्रृंगारम, नाट्य बोलते हैं अभिनय सिखाए जा रहे हैं। अपवल्गिता गवाक्षेषु वातम गृहंती सलिल गगर्य है, झरोके पर रखी जलपूर्ण गगरियाँ ठंडी हो रही हैं। गवाक्षेषु झरोके पे ऊपर, अवलगितम वातम गृहंती सलिल गगरिय, जो गगरी हैं, घड़े हैं, वो हवा से ठंडी हो रही हैं। आदि सुतु बहुती, ये श्रीमती जी आप आगे बढ़े हैं। तो चेटी इमम पंचमम प्रकोष्ठम, ये पांचवा प्रकोष्ठ है श्रीमान जी, इसमें प्रवेश करें। तो विदूषक पांचवें में प्रवेश करके उसके बारे में भी जानकारी दे रहा है। ये वसंत सेना के घर के
प्रकोष्ठ का वर्णन इसमें किया जा रहा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है ही वो इमे पे पंचमे प्रकोष्ठे अयम दरिद्र जन लोभोत्पादन करम आरती उपचितो हिंगू तैल गंधा है, हिंगू तेल गंधा है। इस घर में गरीबों को लुभाने वाले पाकशाला से हींग की सुगंध आ रही है। जो पांचवा प्रकोष्ठ है ये सामने है। दरिद्र जन लोभोत्पादन करम, गरीब लोगों को लुभाने के लिए आरती उपचित है, हिंगुदी तेल गंध, पाकशाला से हिंग की सुगंध आ रही है। विभुत सुरभि धूमोद्गारे नित्यम संताप्यमानम निश्वसतीव महानसम द्वार मुखे। ये पाकशाला अपने दरवाजे के धुएं के साथ अनेक तरह के सुगंध सांस की तरह बाहर निकाल रही है। विविध सुरभि धूमोद्गारे, अनेक जो गंध है धुआं के रूप में, नित्यम संताप्यमानम निश्वसतीव महानसम द्वार मुखे। तो सुगंध सांस की तरह बाहर निकाल रही है। ये जो पाकशाला अपने दरवाजे से धुएं के मानो अनेक तरह की सुगंध बाहर धुएं के रूप में, जो धुआं नहीं निकल रहा है पाकशाला की, बहुत ही जो सुगंधित जो पकाए जाने पे गंध है वो बाहर निकल रही है। कहने का ये तात्पर्य अधिक मुत्सुकायते माम साध्वमान बहुविध भक्ष्य भोजन गंध, अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों की सुगंध मुझे आकर्षित कर रही है। अधिक उत्सुकायते, अधिक उत्सुक कर रही है, माम मुझको, साध्यमान बहुविधम भक्ष्य भोजन गंध, भोज्य पदार्थों की सुगंध खींच रही है। अयम अपर है पंचर मिव पेशिम धावती रूपीदारक है। ये बूचर बालक पुराने वस्त्र की तरह पशु के आंत को मानो धो रहा है। दार्यति विदार्यति, रूपी दारक है, पशुहंता दारक बालक है। रूपी दारक छोटा सा जो बालक है, पट्टचर मीव है, पुराने वस्त्र की तरह से। ये जो बालक है पुराने वस्त्र की तरह पशु की आंत को धो रहा है। अयम अपर पच्चरमिव, पुराने वस्त्र की तरह से। रूपीदारक है, बालक है, जो क्या है सुशील जो बालक है, जो दूसरे अर्थ में है रूपीदारक है, पशुहंता चासो दारक है, बालक है, पशु को मारने वाला अर्थात उसकी आंत को धो रहा है। बहुविधा हार विकार मुपसादयति, कहीं रसोई है अनेक प्रकार के आकर्षक भोजन तैयार कर रहे हैं। बहुविधा आहार, अनेक प्रकार के जो भोजन है, विकारम मुपसादयति, सुपकार है, तैयार कर रहे हैं। कौन? सुपकार, रसोइये अनेक प्रकार के आकर्षक भोजन को तैयार कर रहे हैं। वद्यन्ते मोदकः, लड्डू बांधे जा रहे हैं। पच्यन्ते च पूपकः, पूये बन रहे हैं। अपि इदानीम अहम वर्धितम बुंक्षत स्व इति पादोदकम लप्यन्ते, तो क्या यहाँ पर धोने के लिए पानी भी मिलेगा? अपि इदानीम अहम वर्धितम भुंक्तम भुंक्ष्व इति पादोदकम लप्स्ये, मन ही मन में, तो क्या यहाँ पर धोने के लिए पानी भी कहीं मिलेगा? आत्मगतम, अपने मन ही मन के अंदर, अन्यतो अवलोक्य, दूसरी ओर देख करके।
ये है गंधर्व अप्सरो गणे। यहाँ पर गंधर्व और अप्सराओं के गण बोलते झुंड। इव उनकी तरह विविध अलंकार शोभित है, अनेक जेवरों वाली सुशोभित गणिका जने बंधुलेश्च यत् सत्यम स्वर्गायते इदं गेहूं। तो अनेक प्रकार के आभूषणों जेवरों वाली अप्सराओं के घूमने से घर मानो सचमुच में स्वर्ग गए इदम गेहम स्वर्ग की तरह लग रहा है। भो के युयम बंधुला नाम, यह बंधुल कौन है? बंधुला हम लोग तो बंधुल कहते हैं पुष्पिताग्रा। पर गृह ललिता परान पुष्टा, पर पुरुषे जनिता परांगनासु, पर धन निरता गुणेश्वाच्या, गज कलबा इव बंधुला ललाम। पर गृह ललिता, अरे दूसरों के घर में सुख से रहने वाली, परन्न पुष्टा और दूसरे के दान्य पर पलने वाले, पलते हुए, पर पुरुषे जनिता और अन्य पुरुषों के द्वारा अन्य स्त्रियों से उत्पन्न। पर पुरुषे परांगना सुजनिता, अन्य पुरुषों के द्वारा अन्य अंगनाओं से उत्पन्न। पर धन निरता, परय धन पर निरत रहने वाले, मौज उड़ाने वाले। गुणेश अवाच्या, गुणहीन। बंधुल कहते हैं हम लोग, हम जो बंधुल लोग हैं, गज कलभा इव बंधुला ललाम, हाथियों के बच्चे की तरह विहार करते हैं। अन्वे परग्रह ललिता परन्न पुष्टा, पर पुरुषे परंगना सुजनिता, परधन निरता गुणेशु अवाच्या, बंधुला गज कलभा इव ललाम। परग्रह ललिता अन्य व्याख्या, परग्रह ललिता अन्य सदन पालिता, परन्न पुष्टा अन्य जनन धन पालिता, पर पुरुषे अन्य जने, परांगनासु पर नारीषु जनिता समुत्पन्ना, परधन निरता अन्य विभव संशक्ता, गुणेषु दया दाक्षिण्यादि गुणेषु अवाच्या एकथनीया, बंधुला कुल्टा पुत्र, वेश्यों के बच्चे, गज कलभा हस्ती शावका इव यथा ललाम विहराम। इसमें उपमित किया गया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है और पुष्पिताग्रा छंद है। श्लोक पुनः है, परग्रह ललिता परान पुष्टा, पर पुरुषेर जनिता परांगनासु, परधन निरता गुणेषु वाच्या, गज कलभा इव ललाम, बंधुला ललाम। विदूषक आदि से तो बहुत ही। आइए आगे की राहें दिखाइए, आदि से तो बहुत ही, आप आगे की राहें दिखाएं। तो चेटी एतु एतु आर्य, आर्य इधर से आइए। इमं षष्ठम प्रकोष्ठम, ये छठा प्रकोष्ठ है किसका? वसंत सेना का। प्रवेशतु आर्य, तो आप इसमें प्रवेश कीजिए। प्रविश्य अवलोक्य च, प्रवेश करके और उसमें उसे देख करके। ही भो इतोपि षष्ठे प्रकोष्ठे असूनि तावत् स्वर्णरत्नानां कर्मतोरणानि नीलरत्न विनिक्षिप्तानि इंद्रायुध स्थानमिव दर्शयन्ति। छठे इस कक्ष में भी, छठा तो निराली है छठे कक्ष की। इतोपि षष्ठे प्रकोष्ठे, छठे की निराली ही अलग है। तो इस प्रकोष्ठ में क्या है?
तावत सुवर्ण रत्नानां कर्म तोरणानि नीलरत्न विनिक्षिप्तानि इंद्रायुध स्थानमिव दर्शयन्ति। मरकत मणि जटित सोने और कीमती पत्थरों से बने हुए ये तोरण इंद्र आयुध धनुष के सम्मान संपन्न है, उसकी शोभा से संपन्न है। इंद्रायुध से देवराज धनुष अर्थात इंद्र धनुष की शोभा से संपन्न है। वैदुर्य मौक्तिक प्रबल पुष्पराग इंद्र नील करके कक तरक पद्मराग मरकत प्रवृत्तीन रत्न विशेषान अन्योन्यम विचार्यन्ति शिल्पिनः। शिल्पिनः अन्योन्यम विचार्यन्ति, ये जोरी लोग हैं आपस में रत्नों को परख रहे हैं। अन्योन्यम विचार्यन्ति शिल्पिनः, जोरी हैं वो यहाँ पर रत्नों को परख रहे हैं, जोरी लोग हैं आपस में मिल करके। वैदुर्य मौक्तिक प्रवाल पुष्पराग इंद्रनील कर्क तरुक पद्मराग मरकत प्रभतीन, तो ये जोड़ी लोग आपस में हीरे मोती मूंगे मणिक पन्ना पुखरा और लशुनिया इत्यादि रत्नों को आपस में परख रहे हैं। वद्यन्ते जात रूपे माणिक्यानि, कहीं मणियों को सोने में जड़ा जा रहा है। घट्टन्ते स्वर्ण अलंकारा रक्त सूत्रेण, कहीं सोने के आभूषणों को लाल डोरे में गूथा जा रहा। घट्टन्ते रच्यन्ते स्वर्ण अलंकारा रक्त सूत्रेण, लाल जो धागे में स्वर्ण जो अलंकारों को सोने के आभूषणों को लाल डोरे में गूथा जा रहा है। ग्रथ्यन्ते मौक्तिक आभरणानि, कहीं मोतियों की मालाएं बनाई जा रही हैं। गृह्यन्ते धीरम वैदुर्याणि, कहीं जो लशुनियाँ जो पत्थर घिसे जा रहे हैं। वैदुर्याणि लशुनियाँ जो पत्थर है वो गृह्यन्ते घिसे जा रहे, पत्थर घिसे जा रहे हैं। छिन्द्यन्ते शंखा, कहीं शंख को चिकना बनाया जा रहा है, चिकनाया जा रहा। छिन्द्यन्ते काट छाँट करके घिस घिसा करके उसको तैयार किया जा रहा। शान्यन्ते प्रबालका, कहीं शान पर मूंगे चढ़ाए जा रहे हैं। शोष्यन्ते आद्र कुंकुम प्रस्तरः, कहीं शान पर मूंगे चढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पर है कहीं गीले केसरों को सुखाया जा रहा। शोषन्ते आर्द्र कुंकुम प्रस्तरः, गीले केसरों को सुखाया जा रहा है। शान्यन्ते प्रवालका, शान पर मूंगे चढ़ाए जा रहे हैं और गीले केसर को सुखाया। शोषन्ते आर्द्र कुंकुम प्रस्तरा, गीले केसर को सुखाया जा। शार्यन्ते कस्तूरिका, और कहीं पर शार्यन्ते एक जगह इकट्ठी की जा रही, किसको? कस्तूरी को। विशेषण गृह्यन्ते चंदन रस, कहीं चंदन घिसे जा रहे हैं। संजीवनी गंध युक्त है, तो कहीं सुगंधित लेप चढ़ाए जा रहे हैं। दीयते गणिका, गणिका कामुकयो स कर्पूरकम तांबूलम, कहीं दिए जा रहे हैं वेश्याओं को, तो कहीं उनके प्रेमियों को पान के बीड़े।
दिए थे गणी का कामुकयो स कर्पूरम तांबूलम, कहीं वेश्याओं को तो कहीं उसके प्रेमियों को पान के बीड़े दिए जा रहे हैं। अवलोक्यते स कटाक्षम, कहीं तिरछी निगाहें चल रही हैं, कटाक्ष तिरछे नजरों से देखा जा रहा है। स कटाक्षम नेत्र प्रांत का अंतिम भाग। प्रवर्तते हास्य है, कहीं हंसी मजाक चल रही है। पीयते च अनवरतम, स शीतकारम मदिरा, शीतकार सहित शीशी आवाज निकाल के लोग बाग शराब पी रहे हैं। इमे चेटा इमस चेटिका, कहीं चेट तो कहीं चेटिकाएं। इमे अपरे अवधीरित पुत्र दार विता मनुष्या, करका सहित पीत मदिरे गणिका जनिर ये मुक्ता आसवा तान पिबंती। अपना पुत्र पत्नी सर्वत्र छोड़कर आने वाले लोग वेश्याओं के द्वारा पीकर छोड़ी गई जो शराब है वो शिकोरों में पी रहे हैं। अवधीरित तिरस्कृत छोड़ करके, पुत्र दारविता पत्नी, पुत्र और पत्नी को, वित सबको, उन पुत्र और पत्नी व सबको छोड़ करके लोग कर का सहित पीत मधुरे गणिका जनी, वेश्या के द्वारा जो पीकर छोड़ी गई जो शराब है, आसवा मुक्ता छोड़ी हुई जो दारू है शराब है, तान पिबंती उनको पी रहे हैं। आदि से तो बहुत ही अच्छा। तो अब चेटी जी आगे की राह है बताओ। तो इस तरह का वहाँ पर उनका भवन है। एतु आर्य इमं सप्तम प्रकोष्ठम प्रविशतु, ये सातों जो प्रकोष्ठ है इसमें आप प्रवेश करें। चेटी कर तो विदूषक सातवें प्रकोष्ठ में प्रवेश करता है। ही भो इतोपि सप्तमे प्रकोष्ठे, अरे अरे इस सातवें जो प्रकोष्ठ है इसकी भी शोभा निराली है। सुश्लिष्ट विहिंगवादी सुख निषण्णानि अन्योन्ये चुम्बन पराणि सुखम अनुभवन्ति पारावत मिथुनानि। अरे कपोत पालिका के ऊपर सुश्लिष्टा सुनिर्मिता विहिंगवादी खगशाला, कपोत जो पालिका है जो अच्छी तरह से बनाई गई है, उस पर सुख निषण्णानि, सुख से जो बैठे हुए हैं आनंद के साथ में जो अनुभव कर रहे हैं, कौन? पारावत मिथुनानी, कपोत पालिका में कबूतर के जो जोड़े हैं एक दूसरे को चूमते हुए सुख का अनुभव कर रहे हैं। चुम्बन पराणी सुखम अनुभवंती पारावत मिथुनानी। कलक्वणित गर्भेण कंठे नाघूर्णिते क्षण पारावत परिभ्रमे रिरंसु चुंबती प्रियाम। शोभावती अलंकार में जिस तरह से घुटर घू करते हुए कपोत पालिका के ऊपर जो प्रेम के साथ में एक दूसरे का चुम्बन करते हुए कबूतर बैठे हुए हैं, ये श्लोक दिया है किसी ने। तो शोभावती अलंकार का ठीक उसी तरह की छटा यहाँ पर उपस्थित हो रही हैं। कबूतर अपने जोड़े के साथ में एक दूसरे के चूमते हुए सुख का अनुभव कर रहे हैं। दधि भक्त पूरितोदर ब्राह्मण इव सुक्तम पठती पंजर सुख है। दही बात से संतुष्ट ब्राह्मण की तरह पिंजर
में तोते के बच्चे मानो सुक्त पाठ कर रहे हैं। दधि भक्त पूरितो उदरो ब्राह्मणीय है, अरे दही बात से संतुष्ट है ब्राह्मणों की तरह ब्राह्मणीय है। सुक्तम पठती पंजर सुख है, पिंजरे में जो सुग्गे हैं तोते के बच्चे हैं सुक्त पाठ कर रहे हैं। ये अपरा स्वामी सम्मान नालब्ध प्रसराग्रह दासी व अधिकम कुरकुरतायते मदन शारिका, नाय के समादृत प्रभावशाली गृहदासी की तरह ये मैनाएं कुरकुरा रही हैं। गृहदासी व अधिकम कुरकुरायते मदन शारिका, गृहदासी की तरह ये मैनाएं कुरकुरा रही हैं। कैसे हैं? यम अपरा स्वामी सम्मान लब्ध प्रसरा, नाय के समादृत प्रभावशाली गृहदासी की तरह से ये कुरकुरा रही है। अनेक फल रसास्वाद प्रतुष्ट कंठा कुंभदासी व कुजती पर पुष्टा, अनेक तरह के फलों का आस्वादन लेने के कारण आकर्षक कंठ वाली कुटनी की तरह ये कोयल कूक रही है। कुटनी की तरह ये कोयल कूक रही है, अनेक फलों का आस्वादन लेने के कारण से। अनेकानाम नाना स्वरूपाणाम फलानाम रसास्वादेन रसपानेन प्रतुष्ट कंठ, आनंदित गले वाली दूसरे पे पुष्ट होने वाली कोयल। कुंभस्य वेश्यागामिन दासी संभोगार्थ स्थापिता सेविका, संभोग के लिए स्थापित की गई जो सेविका को कुटनी यहाँ पर कहा गया। जिस कुंभ दासी कुटनी ये शब्द यहाँ पर अमरकोश में भी आते हैं। तो अनेक फलों के आस्वादन लेने के कारण आकर्षण कंठ वाली मधुर आवाज़ से आकर्षित करने वाली कुटनी से उपमित किया है कोयल को, मीठी मीठी आवाज़ करके। जैसे कोयल मधुर आवाज़ से मनों को आकर्षित करती है, इसी तरह से कुटनी भी लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है। ये भाव यहाँ पर वेश्यागामी दासी, वेश्या के पास रहने वाली दासी को कुटनी यहाँ पे कहा गया है। आलंबिता नागदंतेषु पंजर परंपरा, खूंटियों पर अनेक पिंजरे लटक रहे हैं। योत्यंत्य लावका, कहीं लावक चिड़ियां लड़ाई जा रही हैं। आलाप्यंत्य पंजरक पिंजला, तो कहीं पर तितर बोल रहे हैं। पंजर में स्थित कपिंजला तितर बोल रहे हैं। आलाप्यंते प्रेषंते पंजर कपोता, और कहीं कबूतरों को उड़ाकर निर्दिष्ट स्थान के ऊपर भेजा जा रहा। प्रेषंते पंजरक कपोता इतस्ततो विविध मणि चित्रित इवायम सहर्षम नृत्यान रविकिरण संतप्त पक्षोत्क्षेपे विदुरवती प्रासादम गृह मयूरम। कहीं गृह पालित मयूर इधर उधर घूम रहे हैं। लगता है मानो सूर्य की तप्त किरणों से संतप्त इस महल में अपने मणि चित्रित आकर्षण पंखों को उड़ा करके हवा झल रहे हैं, ऐसा वहाँ पर लग रहा है। इतः पिंडी कृति चंद्रपादा पदगतिम शिक्ष माणानी च कामिन्नाम पश्चात परिभ्रमंती राजहंस मिथुनानी। अन्यथा अवलोक्य दूसरी ओर देखकर इकट्ठी की गई बहुत सारी चांदनी की तरह अते जो सफ़ेद हैं, राजहंसों के जोड़े हंस गमनाओं के पीछे पीछे चलकर ऐसे प्रतीत हो माने इनसे ये मंदगमन की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पिंडीकृत इव चंद्रपादा पदगतिम शिक्षमाणा निवच कामिना पश्चात परिभ्रमंती राजहंस मिथुनानी। तो इकट्ठी की गई बहुत सारी चांदनी की तरह से
पिंडीकृत इव चंद्रपादा, एक जगह इकट्ठी की गई चंद्रमा, पादा मनी की किरण, तो इकट्ठी की गई चंद्रमा की चांदनी की तरह से अति श्वेत राजहंसों के जोड़े। राजहंस मिथुनानी, राजहंस के जोड़े, हंसगमनों के पीछे पदगतिम शिक्ष माणा नैव कामिना पश्चम प्रभवंती। मानो हंस गमनों के पीछे पीछे चलते हुए से प्रतीत मानो मंद गमन की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पदगतिम शिक्ष माणा निवय, मंदगति सीख रहे हैं। और एते अपरे वृद्ध मल्लिका इव इतस्ततः संचंती गृह सारका, और घर में बड़े बुड्ढू की तरह जो गृह सारस इधर उधर घूम रहे हैं। तो गृह सार से इधर उधर यहाँ पर घूम रहे हैं। ही भो प्रसारणम कृतम गणिकाया नाना पक्षी समूहे। सच पूछा जाए तो वेश्या का घर नंदशाला की तरह है प्रतीत हो रहा। यद सत्यम नंदन वनमिव में गणिका गृहम, ये बात सही है, नंदन वन की तरह से मैं मुझे गणिका गृहम प्रतिभासते। गणिका इस वेश्या का घर है, वो सुशोभित लग रहा है। आदि सती बहुतु, अब आप और भी आदेश देवें, अर्थात वो मार्ग को बतलाएं। चेटी एतु एतु आर्ये इमम अष्टम प्रकोष्ठम प्रविशतु। ये वसंत सेना का जो 8वां जो प्रकोष्ठ है, इसके अंदर आप प्रवेश करें। तो 8वां घर है, इसके अंदर आप वसंत सेना का जो इसमें प्रवेश करें। विदूषक प्रवेश अवलोक्य चाहे प्रवेश करके और देख करके। भौतिक ऐसे पट प्रावरक प्रावृत्ता, हाँ इससे पहले आया था ये प्रसारणम कृतम गणिकया नाना पक्षी समय यत सत्यम, ऊपर की जो लाइन है, ही भो अरे अरे प्रसारणम कृतम गणिकया नाना पक्षी समय, अनेक पक्षियों के समय के इधर उधर घूमने के कारण से, या अनेक वसंत सेना ने सारे घर को अनेक तरह के पक्षियों से भर डाला है। तो इसे लगता है नंदनवन की तरह से इस वसंत सेना का घर है। इस आदि से तू बहुत ही आप है आदेश आगे की राह बताएं, आदेश दे रास्ता बताएं। तो आ रही है इधर से ये छठी घर है। इमम अष्टम प्रकोष्ठम प्रवेश तो आ रही है 8वां प्रकोष्ठ, इसमें आप प्रवेश कीजिए। विदुषी प्रवेश आलोक्य प्रवेश करके और देख करके बहुत ही कैसे पट प्रावरक प्रावृत अधिकतरम मत बुद्ध पुनरुक्त अलंकारालंकृत अंगभंगे परिस्खल नितस्ततः परिभ्रमति। मान्य कौन है? देह में शरीर में चादर, देह में रेशमी चादर लपेटे, एक की तरह के कई जेवर पहने, पट प्रावरक प्रावृतः रेशमी वस्त्र चारों ओर लपेटे हुए। कहे ऐसा है, ये कौन है? रेशमी वस्त्र को चारों ओर लपेटे हुए, अधिकतर मत्य अद्भुत पुनरुक्तवदालंकार, विचित्र
जो वेशभूषा में सजे हुए पुनरुक्ता अलंकार अलंकृत, पुनरुक्ता अलंकार की तरह से विचित्र वेशभूषा में सजे, अंग भंगे देह लचक कर परिस्खलित खलन इतस्तत इधर उधर, जो क्या है गिरते पड़ते परिभ्रमति घूम रहे हैं। चेटी कहती है आर्य ऐसा आर्य है, भ्राता भूति आर्य का वसंत सेना का भाई है, के भाई है। विदूषक कियत अन्यथा उल्लेख्य, दूसरी ओर देख करके, कियत तपश्चरणम कृत्वा वसंत सेना भ्राता भवति, कितनी अधिक तपस्या करने से वसंत सेना का भाई बना है। कियत तपश्चरणम, कितनी तपस्या कृत्वा विधाय वसंत सेना भ्राता भवति, अथवा मातावत, यद्यपि ऐसा उज्ज्वल स्निग्ध है तथापि शमशान विद्याम जाता हुए चंपक वृक्ष अनभिगमनीयो लोकस्य, अथवा ऐसी बात नहीं है, अथवा माँ तावत ऐसी बात नहीं है। उज्ज्वल है, यद्यपि ऐसा उज्ज्वल है, ये सुंदर स्निग्ध तथापि और कोमल, शमशान विद्या, शमशान की विथि राह में जाते उत्पन्न इव चंपक वृक्ष है, होने वाले चंपक वृक्ष की तरह अनभिगमनीयो लोकस्य भवति, संसार के लिए अस्पृश्य है, छूने लायक नहीं है। ऐसा पुनः का पुष्प प्रावृतोपान दुग्ल निक्षिप्त तेल चिकणाभ्याम पादा मुच्चासनोपविष्टा तिष्ठति, ये सारे जो शरीर देह फैले वस्त्र से ढकी हुई, पुष्प प्रावारक प्रावृतो, इसकी सारी देह फैले वस्त्र से ढकी है, और निक्षिप्त चैल चिकणाभ्याम पादा मुच्चासनोपविष्टा, जूतों में तेल लगे होने के कारण से इनके दोनों पैर अत्यंत स्वच्छ और कोमल बने हुए, कोमल बने हुए हैं। मुच्चासनोपविष्टा तिष्ठति, और ऊपर ऊंचे आसन पे बैठी हुई है चेटी। आर्य ऐसा खलु अस्माकम आर्य माता, मान्यवर ये आर्य वसंत सेना की माँ है। विदूषक अहो अपवित्र डाकिन्या उदर विस्तर, अरे अपवित्र कलुषिनी डाकिन का पेट कितना बड़ा है। अहो आश्चर्य, अपवित्र कलुषित डाकिनी का उदर विस्तार है, पेड़ कितना बड़ा है। तत्किम ऐसा प्रवेश महादेव द्वार शोभा गृह निर्मिता, तो क्या इसको इस घर में प्रवेश करा करके महादेव की तरह से द्वार की शोभा के लिए घर में शोभा बढ़ाई गई है। तो क्या इसे घर में घुसाकर भगवान शंकर की तरह स्थापित करके घर की शोभा बढ़ाई गई है। तो ये इतना कोई खास नहीं है, लेकिन प्रसंग के कथा के अनुसार बताया, केवल एक ही इसमें श्लोक आया है। तो प्यारे छात्रों, इसी के साथ में ये जो 32वां जो व्याख्यान है मैं आपका यहीं पे समाप्त करता